दोस्तों, वैसे तो चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, लेकिन चाइना फिर भी कोशिश करता है हर एक एरिया को ऑक्यूपाई एनेक्स करने की, चाहे वो आपकी बॉर्डर टेरिटरीज हो या फिर कोई ऐसी कंट्री हो जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर हो। ये शर्मनाक एग्जाम्पल अभी भी सामने देखने को मिल रहा है। चाइना ने अपने डिफेंस विलेजेस क्रिएट किए हैं जो कि बॉर्डर के एलओसी के आसपास के रीजन में है, और वहां पे अपनी सिविलियन पॉपुलेशन को एस्टेब्लिश करना शुरू भी कर दिया है। ये एक ऐसा रीजन था चाइना का जो कि रेयरली पॉपुलेशन जो है इस रीजन में रेजाइड करती है, बट स्टिल चाइना अब पॉपुलेशन को वहां एस्टेब्लिश कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस रिसेंट बजट के अंदर चाइना की इस हरकत के ऊपर करारा जवाब दिया है, और वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने निकाला क्या है। पहले मैटर को समझते हैं। देखिए, चाइना ने क्या किया। 628 के आसपास वेल ऑफ विलेजेस जो हैं वो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर एस्टेब्लिश करने की बात की है, जिसमें लद्दाख बॉर्डर की तरफ आते हैं, अरुणाचल प्रदेश की रीजन की तरफ आते हैं, और 5 साल से ये एक्टिविटी लगातार चलती जा रही थी। मतलब कंस्ट्रक्शन, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब तो पिछले 5 सालों से चल रहा था। लेकिन रिसेंटली चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को इन बिल्डिंग्स के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया है। एक तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है हमारे पास कि ये जो विलेजेस हैं वो हमारे पास किस टाइप के विलेजेस हैं। मतलब यहां जो रेजिडेंट हैं वो सिविलियन हैं या फिर मिलिट्री रेजिडेंस के लिए ये बनाए गए हैं। बट हां, जो सूत्रों के हिसाब से पता लगता है उसमें यही है कि ये जो ड्वेलिंग्स बनाई गई हैं इनमें सिविलियन पॉपुलेशन भी रह रही है चाइना की, और उसके साथ साथ में चाइना की मिलिट्री भी यहां रिजाइड करती है। देखिए, चाइना की बड़े पुराने टाइम से यही स्ट्रेटजी रही है कि आप वॉर करते हो, किसी से कॉन्फ्लिक्ट करते हो, बॉर्डर में 60 किलोमीटर अंदर तक चले जाते हो, फिर आप रिट्रीट करना शुरू करते हो और 40 किलोमीटर वापस आके रेस्ट जो 20 किलोमीटर एरिया आया आपके पास उसमें अपने रेजिडेंट्स को एस्टेब्लिश करना शुरू कर दो, ताकि आप लेटर ऑन क्लेम कर सको कि ये तो हमारी बाउंड्री ही है। ये चाइना की स्ट्रेटेजी हमेशा रही है। अब भी चाइना कुछ ऐसा ही करता नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, अभी जो डेवलपमेंट है वो तो चाइना की बाउंड्री में ही है। धीरे धीरे यहां से चाइना शायद एक्सपेंड करने की कोशिश कर सकता है। दोनों ही रीजन में, लद्दाख रीजन की तरफ बात करें या फिर अरुणाचल प्रदेश रीजन की तरफ बात करें, तो चाइना ने ये करने की कोशिश की है। मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिलवाना चाहूंगा। इवन चाइना तो इतना डेयरिंग टास्क करने की कोशिश करता है, अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझता है कि चाइना ने एक बार तो अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के नाम बदलने की कोशिश की है। दे आर नॉट अवेयर कि ये इंडिया की टेरिटरी है। इंडिया के हिसाब से, इंडिया के लेजिस्लेशन में इन टेरिटरीज के नाम बदले जा सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहां के नाम बदल रहे हो। इवन चाइना इस रीजन को, जो इंडिया का सोल, बेसिकली इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको साउथ तिब्बत के नाम से जानता है। तो ये टाइप की हरकतें चाइना की देखने को मिलती हैं। अब आपको मैं यहां बताना चाहूंगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला जो पार्ट है, लोहित वैली जो रीजन है आपका, तवांग वैली जो रीजन है आपका, इस रीजन के अंदर चाइना की जो एक्टिविटीज हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। चाइना का जो बॉर्डर है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। जो मिडल सेक्टर है वो तो है पीसफुल, बट हाँ, जो वेस्टर्न सेक्टर है एज वेल एज ईस्टर्न सेक्टर जो हमारे बॉर्डर का है, वो एक डिस्प्यूटेड एरिया हमेशा चाइना की तरफ से रहा है, और चाइना हमेशा उसमें इंक्लूजन करने की लगातार अनचाही कोशिशें करता रहता है। तो यही चीजें यहां पे भी हैं, एंड दैट्स व्हाई ये सबसे एक डिफिकल्ट मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है हमारे पास कि एग्जैक्टली जो नेचर ऑफ विलेजेस हैं ये किस टाइप की हैं। प्रोबेबली ये ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखी जाएंगी, मतलब बोथ सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री पर्पस के लिए चाइना इसकी एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश कर रहा है एलएसी के अकॉर्डिंग। अब कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि जो ये डबल स्टोरी लार्ज हाउसेस, स्पेशियस बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, तो हो सकता है चाइना यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अपने आर्म्स और एम्युनिशन को भी स्टोर करने की कोशिश करे। तो ये एक गलत संदेश जो है वो हो सकता है चाइना की एक नापाक हरकत का एग्जाम्पल जो है वो ये हो सकता है। चाइनीज, अगर मिलिट्री की बात की जाती है तो इंप्रूवमेंट, जो कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट है वो लगातार यहां पे चलते जा रहे हैं, और ये सिर्फ इंडिया के बॉर्डर पे नहीं हो रहा, इवन ऑन दी साइड ऑफ भूटानीज टेरिटरी चाइना सेम टास्क परफॉर्म करता हुआ जा रहा है। अब सवाल ये है कि इंडियन गवर्नमेंट का इसके पास क्या सॉल्यूशन है, और हमने ऐसी कौन सी स्कीम प्रपोज की है जिसके बारे में हम अब बात करना चाहते हैं। देखिए, लास्ट 3 to 4 ईयर से नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है ऑन द साइड ऑफ एलएसी, फ्रॉम द साइड ऑफ चाइना, और इसी के चलते इंडिया ने भी, इंडिया की जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, उन्होंने काफी सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को
पुश किया है, जबरदस्त तरीके से यहां पे परफॉर्मेंस जो है देखी जा रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसके अंदर इस बजट के अंदर भी काफी ज्यादा अमाउंट अलॉट किया गया था। इसका काम क्या है? नाम है वाइब्रेंट विलेज। यहां पे स्कीम के अंदर ये एक पहले सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको ये समझना पड़ेगा, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है ना। सेंटर स्पॉन्सर्ड मतलब सेंटर इसमें कुछ रेवेन्यू देगा और कुछ रेवेन्यू स्टेट से भी आएगा। लेकिन इसका मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट ये है कि एक वाइब्रेंट विलेज बनाना, मतलब एक विलेज जो हाईटेक विलेज होगा। हाईटेक विलेज इन एवरी सेंस। ऑब्वियसली अगर हम अपने बॉर्डर्स के ऊपर विलेजेस को डेवलप करते हैं और वो हाईटेक विलेजेस होंगे जिनके अंदर बेटर कनेक्टिविटी होगी, हर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, बेटर इंटरनेट फैसिलिटीज होंगी, वहां के लोगों को हर टाइप की सुविधा मिलेगी। इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये कि वहां के हमारे जो सिविलियंस हैं जिनको काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा ये होगा कि हमारी जो फोर्सेस का मोबिलाइजेशन होता है और कई बार जो कनेक्टिविटी इश्यूज आ जाते हैं, उनको भी हम बड़ी बखूबी सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अगर मैं 1962 का टाइम याद करूं तो इंडिया की जो हार होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि हम उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं थे। हम तो इस सिस्टम से चलते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, हमारे इतनी ज्यादा रिलायबिलिटी थी। लेकिन चाइना एक रिलायबल कंट्री नहीं है। इट इज बेटर कि हम वेल प्रिपेयर्ड रहें। जब भी हमें मौका मिलेगा, जब भी टाइम आएगा, तो डेफिनेटली हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे हमारी सेल्फ इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इंडिया ने क्या प्रपोजल दिया है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर 663 बॉर्डर विलेजेस बनाए जाएंगे और उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। ठीक है, उनमें से 17 विलेजेस तो इवन प्रपोज हो भी चुके हैं, उनके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है ऑन दिस साइड ऑफ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन रीजन के अंदर। और हम ऐसे 663 विलेजेस की एस्टेब्लिशमेंट करेंगे ऑन दी बॉर्डर। इससे दोनों चीजें होंगी, एक तो पॉपुलेशन वहां पे सेटल हो पाएगी और दूसरा उस पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। अलॉन्ग विद दैट हमारी जो डिफेंस फोर्सेस का मूवमेंट होगा उसको हम काफी स्मूथ इंश्योर कर पाएंगे। अब इतना ही नहीं, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब बात की जाती है तो ट्रांस अरुणाचल प्रदेश हाईवे, फ्रंटियर हाईवे, ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे, ये हाईवेज के ऊपर भी काफी ज्यादा काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। काफी फुल फ्लेज से वर्क चल रहा है ताकि हम कनेक्टिविटी को काफी अच्छे ढंग से इंश्योर कर सकें। आप देख सकते हैं बेटर जो कनेक्टिविटी के लिए रोड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, यहां देखिए, ये मैप है जिसके अंदर की हमारा इंडिया का ये अनीनी रीजन जो है आपका दिबांग वैली के अंदर, ये मैक्सिमम एरिया था जहां तक हम एक्सेस कर सकते थे बाय रोड। लेकिन अब इस रोड को एक्सटेंड करके भी आपके बॉर्डर के साथ साथ तक रोड बनाए जा रहे हैं। इससे फायदा होगा कि यस, हमारी पॉपुलेशन भी बड़ी स्मूथली, बड़ी आराम से रह पाएगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट होगा कि मिलिट्री मोबिलाइजेशन अगर हमें नीडफुल होगा तो डेफिनेटली वो हम कर पाएंगे। तो दैट इज द एक्चुअल टारगेट जो इंडिया की साइड से देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है कि क्या अब इंडिया जवाब देने में बखूबी सम्मिलित है, काबिल है? और डेफिनेटली आपको क्या लगता है इस टाइप की स्कीम के ऊपर? देखिए, गवर्नमेंट ने बजट में यहां पे 4800 करोड़ रुपीस अलॉट किए हैं। 2025-26 तक हम ये एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। तो यस, इंडिया को समृद्ध बनाने के लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। और यस, अगर हम अपने बॉर्डर को, अपनी इंटीग्रिटी को अच्छे ढंग से प्रोटेक्ट कर पाते हैं, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल कि हम वर्ल्ड लेवल पे अपनी पावर को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट विशेस, थैंक्स अ लॉट।